हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई सीरीज मॉडर्न लव हैदराबाद। इसमें 6 स्टोरीज हैं, जिनमें की 3 स्टोरीज मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है अश्विन नाम के लड़के से, जो एक प्रोड्यूसर है। लेकिन अश्विन अपने रोज रोज के सीरियल से काफी बोर हो गया था। उसे उसमें कुछ भी नया नहीं नजर आ रहा था, इसलिए वो अपनी टीम के साथ डिसाइड करता है कि वो अपना नया शो स्टार्ट करेगा, जो आज की यूथ को पसंद हो। ऐसे ही एक दिन अश्विन स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने जाता है, जहाँ पर वंदना नाम की लड़की आई थी। वंदना वहाँ पर तेलुगु मैन के ऊपर कॉमेडी कर रही थी कि किस तरह से तेलुगु मैन के पास काफी सारे शॉर्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो घर जाकर लुंगी ही पहनते हैं। ऐसी और भी फनी चीजें वो बोलती है, जिससे सब लोग हंसने लगते हैं। अश्विन को भी उसकी बातें बहुत पसंद आती हैं, और वो जब घर जाता है तो उसी के बारे में सोच रहा था। जैसा वंदना ने कहा था, अश्विन बिल्कुल वैसा ही था। इसलिए अश्विन डिसाइड करता है कि वो वंदना के साथ काम के सिलसिले में बात करेगा। इसलिए वो उसे फेसबुक पर मैसेज भेज देता है, और वंदना भी उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब वंदना वहां पर आती है तो अश्विन उसकी बहुत तारीफ करता है, और ये सुनकर वंदना को लगता है कि शायद अश्विन उस पर लाइन मार रहा है। लेकिन अश्विन बताता है कि वो बस उसे पसंद करता है। जिसके बाद अश्विन कहता है कि वो वंदना के साथ मिलकर एक शो करना चाहता है, तेलुगु मैन, जहाँ पर वंदना हर रोज एक नए लड़के को डेट करेगी और अपना एक्सपीरियंस बताएगी। पहले तो वंदना को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अश्विन कहता है कि वो उसे उस नजर से ना देखे। वो बस एक कॉमेडी शो करेंगे, जिसमें वंदना अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी और सबको हंसाएगी। जिसके बाद वंदना भी कन्विंस हो जाती है, लेकिन वंदना कहती है कि वो बस एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने कभी भी कैमरा फेस नहीं किया। लेकिन अश्विन कहता है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ आसानी से कर लेगी। लेकिन वंदना जानती है कि इस टीवी शो में रातों रात एक्टर्स रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन अश्विन कहता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद वंदना और वो अपने शो के लिए काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में शो की लगभग पूरी तैयारी हो जाती है, इसलिए अश्विन और वंदना दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वंदना भी अश्विन को पसंद करने लगी है, इसलिए अश्विन उसे लेकर अपने घर पर जाता है। उसके मम्मी पापा सो रहे थे, तो अश्विन धीरे से उसे अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वंदना उसे हक करती हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन अश्विन के मम्मी पापा ये देखकर शॉक थे कि अश्विन किसी लड़की को लेकर घर पर आया था, लेकिन अश्विन उनसे बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अश्विन जब अपने ऑफिस जाता है तो उसकी कलीग उसे बताती है कि वो वंदना को लेकर शो नहीं कर सकते, क्योंकि उसे वंदना का फेस इतना अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि वंदना का फेस इतना पॉपुलर नहीं था, और वो लोग चाहते हैं कि उनके शो में कोई पॉपुलर फेस हो। लेकिन अश्विन कहता है कि वंदना जैसा कॉन्फिडेंस किसी में भी नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि वंदना ही इस शो को लीड करे। लेकिन उसकी कलीग इस बात से एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन अश्विन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। लेकिन जब वो अपने शो को चैनल के पास लेकर जाती है, तो उनका भी यही कहना था कि उन्हें वंदना इस शो में नहीं चाहिए, उन्हें कोई पॉपुलर फेस चाहिए था, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अब अश्विन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो काफी ज्यादा हर्ट था। वो आकर वंदना को इस सब के बारे में बताता है, तो वो भी बहुत हर्ट होती है। उसे लगा था कि अश्विन उसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा, लेकिन अश्विन बताता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मजबूर है। वो वंदना से कहता है कि वो इस शो की राइटर है, इसलिए वो शो के साथ जुड़ी रहेगी। लेकिन वंदना को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी अश्विन के कहने पर वो अपना काम शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक उनका काम शुरू रहता है, लेकिन वंदना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे ये काम पसंद ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो सोचती है कि वो ये सब छोड़कर चली जाएगी। और एक दिन वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है। अश्विन उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वंदना की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। ऐसे एक दिन अश्विन का शो भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसके शो को टीआरपी नहीं आ रही थी। तो वही अश्विन रोज वंदना को मैसेज करता, लेकिन उसका कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, और जब अश्विन एक कॉमेडी शो में गया था, तभी वहाँ पर वंदना आती है। वंदना सबको बताती है कि वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। जिसके बाद उसने 1 साल ब्रेक लिया, और 1 साल के बाद वो वापस आ चुकी है, और अब फिर से वो सबको हंसाएगी। अश्विन जब ये सुनता है तो वो भी बहुत खुश होता है। वो फिर से वंदना को मैसेज करता है, और फाइनली वंदना उसे रिप्लाई दे देती है। यानी कि वंदना अब अपनी लव लाइफ को भी फिर से एक रिस्टार्ट करना चाहती है। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है स्नेहा नाम की लड़की से, जो एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए लड़का ढूंढ रही थी। तभी स्नेहा को एक लड़का पसंद आता है, और वो उससे मिलने के लिए जाती है। उस लड़के का नाम निशान था, और स्नेहा को वो लड़का काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी निशान देखता है
कि एक आदमी उनके फोटोज खींच रहा था। वो इस बारे में स्नेहा को बताता है, लेकिन स्नेहा जब देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक्चुअली स्नेहा ने आज लेंसेज पहने थे, जबकि वो हमेशा चश्मा पहनती है, जिसकी वजह से उसे देखने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन स्नेहा निशान से पूछती है कि वो शादी क्यों करना चाहता है, तो निशान कहता है कि उसके मम्मी पापा काफी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वो चाहता है कि कोई उनका ख्याल रखे, इसलिए उसे शादी करनी थी। अब ये बात सुनकर स्नेहा उसे रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद स्नेहा घर आती है तो वहाँ पर उसके मम्मी पापा इंतजार कर रहे थे। स्नेहा उन्हें कुछ भी नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। स्नेहा की मम्मी पापा की बातों से हमें पता चलता है कि स्नेहा की पहले भी शादी हो चुकी थी। एक्चुअली ये शादी स्नेहा के पापा ने करवाई थी, लेकिन शादी के बाद स्नेहा को पता चला कि उसका पति ड्रग्स लेता है, साथ ही उसे और भी बुरी आदतें थी, इसलिए स्नेहा शादी के दूसरे दिन ही घर छोड़कर आ गई। अब उसके डिवोर्स को 1 साल हो चुका है और 1 साल बाद फाइनली स्नेहा दूसरी शादी के लिए मान गई थी, इसलिए वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। उसके मॉम डैड ने डिसाइड किया था कि इस बार स्नेहा अपनी मर्जी से शादी करेगी, लेकिन उसके पापा को लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, इसलिए स्नेहा जब भी किसी लड़के को मिलने जाती उसके पापा छुप छुप कर उसका पीछा करते। जब स्नेहा निशान से मिलने गई थी और निशान ने एक आदमी को देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसके पापा ही थे। जब भी स्नेहा किसी से मिलने जाती तो उसके पापा उसका पीछा करते। वो घर पर बताते कि वो फ्रूट्स लाने जा रहे हैं, जिसके बाद उसके पापा उनके फिक्स ऑटो वाले के साथ स्नेहा का पीछा करते और उस लड़के को देखकर फिर से स्नेहा के आने से पहले वापस आ जाते। साथ ही उन्होंने वॉचमैन को भी सेट कर लिया था जो उनके लिए फ्रूट्स ला कर रखता। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता है और स्नेहा की माँ इस बात से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो फ्रूट्स खा खा कर तंग आ गई थी। तो वही स्नेहा ने भी काफी लड़के देख लिए थे, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो एक टैटू बनाएगी। इसलिए अपने फ्रेंड के साथ मिलकर वो एक टैटू सेंटर चली जाती है, जहाँ पर उसकी जय नाम के लड़के के साथ मुलाकात होती है, जो एक टैटू आर्टिस्ट था। यहाँ पर स्नेहा को जय बहुत पसंद आता है और जय की बातों से भी पता चलता है कि वो भी स्नेहा को पसंद करता है। लेकिन स्नेहा की फ्रेंड स्नेहा को बताती है कि वो जय को पसंद करती है, और ये बात सुनकर स्नेहा जय के साथ बात करना बंद कर देती है और फिर से अपने लिए लड़का ढूंढने में लग जाती है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसे लेकर एक पार्टी में आती है, जहाँ पर जय भी आया हुआ था, लेकिन स्नेहा जय के साथ ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि उसकी फ्रेंड जय को पसंद करती थी। लेकिन जय स्नेहा को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, और ये बात सुनकर स्नेहा काफी खुश होती है, लेकिन उसे अपने फ्रेंड के लिए बुरा लग रहा था। जय भी इस बात को समझ जाता है और वो स्नेहा की फ्रेंड को बुलाता है। उसे बताता है कि वो स्नेहा को पसंद करता है, क्या इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम है। तो स्नेहा की फ्रेंड उसे कहती है कि वो तो बस उसका क्रश था, अगर वो दोनों चाहे तो एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जय स्नेहा को लेकर डिनर पर चला जाता है। तो वही स्नेहा के पापा को भी पता चल जाता है कि वो एक टैटू आर्टिस्ट के साथ डेट पर गई थी। जब स्नेहा घर पर आती है तो वो उसे इस बारे में पूछते हैं। जब स्नेहा ये सुनती है तो वो अपने पापा पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पापा हर तरफ उसका पीछा कर रहे थे। स्नेहा अपने पापा से कहती है कि प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, उसके पापा को इस तरह से उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर स्नेहा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन स्नेहा जब जय से मिलने जाती है तो वो उसे सब कुछ बताती है। जय उसे समझाता है कि उसके पापा बस उसकी केयर करते होंगे, लेकिन स्नेहा कहती है कि उसके पापा ओवर प्रोटेक्टिव है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गई थी। तभी उसके पापा का कॉल आने लगता है, लेकिन स्नेहा काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उनका कॉल रिसीव नहीं करती। यहाँ पर जय स्नेहा को शांत करता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। स्नेहा जब घर आती है तभी उसे पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर स्नेहा अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसकी और जय की आज शादी थी, लेकिन स्नेहा अपने पापा को काफी मिस कर रही थी। तभी वो उनके रूम में जाती है और उनकी डायरी पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वो जहाँ पर भी डेट पर गई थी वहाँ पर उसके पापा भी आए थे और वो भी उस लड़के को देख रहे थे। उन्होंने उस लड़के के अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स लिख कर रखे थे, और साथ में ये भी लिखा था कि अगर वो लड़का स्नेहा को पसंद होगा तो वो शादी के लिए मान जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि वो बस चाहते हैं कि स्नेहा अपनी लाइफ में खुश रहे बिना किसी तकलीफ के। जब स्नेहा ये सब पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद फाइनली उसकी और जय की शादी हो जाती है, और इसी के साथ दूसरी स्टोरी एंड होती है। तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है इंदु नाम की लड़की से, जिसका रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड विवेक के साथ ब्रेकअप हो गया था, जिसमें विवेक तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था, लेकिन इंदु अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। इंदु के 3 फ्रेंड्स भी हैं जो उसे मूव ऑन करने में हेल्प कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है
कि इंदु ने विवेक को किसी और लड़की को किस करते हुए पकड़ा था। तब उसने विवेक को थप्पड़ मार दिया और उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन इंदु को लगता है कि उसे विवेक के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उसने जो किया वो सही किया और इंदु को इस सब से बाहर आना होगा। जिसके बाद इंदु घर जाती है तो वहाँ पर एक लड़का आया हुआ था जिसे इंदु बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इंदु अपने रूम में जाकर सोचने लगती है कि वो इस सब से मूव ऑन कैसे करे। तब शायद इंदु के टीवी पर डिस्कवरी चैनल चल रहा था जहाँ पर बता रहे थे कि हर एनिमल अपने पार्टनर को एक इशारा भेजता है जिससे उसका पार्टनर समझ जाता है कि वो उसे पसंद करता है। अब हर एनिमल की अपनी एक अलग तरीका होता है अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने का, लेकिन ह्यूमन के पास ऐसा कोई खास तरीका नहीं है। इसलिए उन्हें भी अपने अंदर के जानवर को बाहर लाना चाहिए और अपने पार्टनर को ढूंढना चाहिए जब तक उन्हें वो अपना परफेक्ट सोलमेट नहीं मिल जाता। इसलिए इंदु डिसाइड करती है कि वो भी अलग अलग पार्टनर्स ढूंढेगी, तब उसे पता चल जाएगा कि उसका सोलमेट कौन है। जिसके बाद इंदु अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो काफी अच्छे से नाच रहा था और इंदु को वो मोर जैसा लग रहा था जो नाच नाच कर अपनी पार्टनर को इम्प्रेस करता है। इंदु उसके पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। उसे वो लड़का काफी पसंद आ गया था, लेकिन वो खुद से बहुत प्यार करता था और ये बात इंदु को बहुत अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बस खुद की तारीफ किए जा रहा था। इसलिए इंदु उसे रिजेक्ट कर देती है। इंदु जब घर आती है तो अगले दिन उसके पापा उसे तरुण से मिलने के लिए कहते हैं जो अक्सर उनके घर पर आया करता था। इंदु से मिलने से मना कर रही थी, लेकिन पापा के कहने पर वो मान जाती है। जब वो तरुण से मिलती है तो उसे पता चलता है कि तरुण 5 सालों से इंदु का इंतजार कर रहा था। वो 5 सालों से इंदु को पसंद करता है और उसी के साथ शादी करना चाहता है। इंदु को ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो तरुण को मिलने के लिए मान जाती है। अब दोनों डिनर पर जाने लगते हैं जहाँ पर तरुण उसे महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा था। वो बस बार बार इंदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इंदु को भी ये अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तरुण उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो इंदु उसे मना कर देती है। इंदु के फ्रेंड्स इंदु से पूछते हैं कि तरुण इतना अच्छा लड़का होकर भी उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। तो इंदु बताती है कि तरुण बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही वो बहुत ही बोरिंग भी है और इंदु इस तरह से अपनी लाइफ नहीं बिता सकती, इसलिए उसने तरुण को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बात से इंदु काफी परेशान हो गई थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और एक लड़के के साथ डांस करने लगती है। वो लड़का भी इसी बात का फायदा उठाकर इंदु के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंदु के फ्रेंड्स आते हैं और इंदु को लेकर जाते हैं। इंदु को जब अगले दिन होश आता है तो वो काफी परेशान थी क्योंकि कल उसने बहुत कुछ गलत किया था। इंदु अपने पापा को बताती है कि वो तरुण के साथ शादी नहीं कर सकती, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि अगर उसे तरुण नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, वो उसे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं कि सबसे पहले इंदु को विवेक को भूलना होगा, तभी वो लाइफ में मूव ऑन कर पाएगी। इंदु भी इस बात को समझती है और वो अपने रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे विवेक का गिफ्ट मिलता है जो कि पेंगुइन्स थे। ये देखकर इंदु समझती है कि विवेक पेंगुइन है जो अपने पार्टनर के साथ काफी लॉयल होता है और मरते दम तक बस उसी के साथ रहता है। इसलिए इंदु विवेक से मिलने जाती है जहाँ पर वो विवेक से कहती है कि उसने उसे पेंगुइन्स दिए थे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वही एक दूसरे के सोलमेट्स थे। इंदु विवेक से कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन विवेक कहता है कि इंदु को उसे माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने माफ करने वाला काम नहीं किया था। विवेक बताता है कि उसकी जो अभी की गर्लफ्रेंड है वही उसकी सोलमेट है। जब उसने चीट किया था इंदु को तब उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था और ना ही इंदु जब उसके साथ ब्रेकअप करके चली गई थी तब उसे बुरा लगा था क्योंकि उसे अपनी सोलमेट मिल चुकी थी। विवेक इंदु से कहता है कि उसे अपनी सोलमेट मिल चुकी है और एक ना एक दिन इंदु को भी अपना सोलमेट मिल जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद इंदु डिसाइड करती है कि वो 10 दिनों तक मेडिटेशन कैंप पर जाएगी जहाँ पर 10 दिन उसे कुछ भी बात नहीं करनी थी। इसलिए उसके फ्रेंड्स उसे वहाँ पर छोड़ने आए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इंदु शाम तक ही वहाँ से भाग आएगी, लेकिन इंदु कहती है कि वो इस कैंप को कंप्लीट करेगी। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि वो जानवरों की तरह अपने पार्टनर को ढूंढना बंद कर दे। जब वक्त आएगा तो इंदु को अपना सोलमेट मिल जाएगा। इस तरह से ढूंढने से सोलमेट नहीं मिलते। इंदु भी इस बात को समझती है, जिसके बाद वो कैंप के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो इंदु का बैग उठा लेता है। वो इंदु से कहता है कि अंदर जाने के बाद 10 दिनों तक वो कुछ भी नहीं बोलने वाले, इसलिए उनके पास 5 मिनट है, वो अपना इंट्रोडक्शन तो कर ही सकते हैं। तब इंदु से अपना नाम बताती है और वो भी बताता है कि उसका नाम आदि है और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी मॉडर्न लव सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।